नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। इन दिनों दिल्ली से लेकर पटना तक राष्ट्रीय लोक मोर्चा के चीफ उपेंद्र कुशवाहा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झालमुड़ी पॉलिटिक्स की जबरदस्त चर्चा है। दिल्ली दौरे पर गए उपेंद्र कुशवाहा का पीएम मोदी के इर्द गिर्द झालमुड़ी का स्वाद चखने का वीडियो क्या वायरल हुआ। बिहार के सियासी गलियारों में कयासों और संभावनाओं का बाजार गर्म हो गया। ये कोई आम मुलाकात या सिर्फ नाश्ते का टेबल नहीं था, बल्कि इसके पीछे उपेंद्र कुशवाहा का एक बहुत बड़ा और सोचा समझा गेम प्लान छिपा है। और क्या है ये गेम प्लान, आइए जानते हैं हमारी सहयोगी मुस्कान से। मुस्कान, पीएम मोदी संग उपेंद्र कुशवाहा के इस झालमुड़ी पॉलिटिक्स का असली बैकग्राउंड क्या है और वीडियो वायरल होने के बाद बिहार में क्या चर्चाएं चल रही है? बिल्कुल, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, राजनीति में कोई भी कदम बिना वजह नहीं उठाया जाता है, खासकर तब जब सामने देश के प्रधानमंत्री हो। और आपको बता दें, आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पिछले कुछ समय से बिहार की स्थानीय राजनीति में लगातार बैकफुट पे चल रहे हैं। और ऐसे में उनका दिल्ली जाना, पीएम नरेंद्र मोदी के साथ बेहद अनौपचारिक अंदाज में झालमुड़ी खाते हुए दिखना एक राजनीतिक संदेश ही आप समझिए। इस वीडियो या कह ले तस्वीर के वायरल होते ही पटना से दिल्ली तक चर्चा तेज हो गई है कि कुशवाहा का ये दिल्ली प्रवास किसी छोटे मोटे लक्ष्य के लिए नहीं है। राजनीतिक पंडित मानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी की गिरती साख को बचाने और एनडीए के भीतर अपना सियासी कद दोबारा बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इस मुलाकात ने बिहार के विपक्ष को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जिसे वो हास्य पर मान रहे थे, वो सीधा देश के शीर्ष नेतृत्व के साथ फ्यूचर प्लानिंग में व्यस्त है। तो क्या मोदी मंत्रिमंडल के आने वाले विस्तार में उपेंद्र कुशवाहा को जगह मिल सकती है? इसके पीछे पीएम मोदी का कौन सा खास फॉर्मूला है? बड़ी स्मार्ट है आप, समझ गई। बिल्कुल सही बात है। जी हाँ, इस पूरी झालमुड़ी डिप्लोमेसी का सबसे बड़ा निशाना केंद्र मंत्रिमंडल विस्तार का ही माना जा रहा है। वरिष्ठ पत्रकार और जो एक्सपर्ट है वो मानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की पूरी कोशिश है अपने पार्टी आरएलएम को केंद्र मंत्री परिषद में शामिल कराने की। इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पुराना और परखा हुआ फॉर्मूला काम कर रहा है। पीएम मोदी की रणनीति सही है और एनडीए के साथ दल का कोई नेता, सांसद, सदस्य हो या ना हो, गठबंधन के धर्म को निभाने और देश की जनता के सामने आदर्श राजनीति पेश करने के लिए उन्हें मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व दिया जाए। और आपको बता दें, अगर इस फॉर्मूले के तहत उपेंद्र कुशवाहा को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाता है तो किसी को भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुशवाहा पहले भी केंद्र में कहीं ना कहीं मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री रह चुके हैं, मतलब एचआरडी मंत्री रह चुके हैं। इसलिए उनके पास दिल्ली का अच्छा प्रशासनिक अनुभव भी है। तो ऐसे में अब सवाल उठता है कि उपेंद्र कुशवाहा को बिहार की राजनीति से उठाकर दिल्ली ले जाने में बीजेपी के रणनीतिकारों को क्या बड़ा सियासी फायदा दिख रहा है? मुस्कान, फायदा ही फायदा है। समझिए, उपेंद्र कुशवाहा को केंद्र की राजनीति में अगर शिफ्ट करते हैं तो बीजेपी के रणनीतिकार का एक बहुत गहरा चाल है। अब समझिए कि उपेंद्र कुशवाहा किस वोट बैंक पे अपना निशाना साधते हैं। कुशवाहा। बिल्कुल। और आपके बिहार के सीएम कौन है? कुशवाहा समाज से ही आते हैं। तो अगर ये चल जाएंगे दिल्ली में, दिल्ली के मंत्रिमंडल में, तो बिहार तो छूट जाएगा ना जी। अब अगर हम आपका शादी हो जाता है, ठीक है, तो मायका छूटता है कि नहीं छूटता है? आपका ध्यान अब अपने नए घर पे होगा। तो बिहार में देखिए, हाल ही के दिनों में बिहार के भीतर कुशवाहा अपने मतलब पुत्र मोह को लेकर विपक्ष और जनता के निशाने पर है। राजनीतिक हलकों में बीजेपी को भी आलोचना कहीं ना कहीं सहना पड़ रहा है। और एमएलसी पद देना ही नहीं था तो उन्हें बिहार सरकार में मंत्री ही क्यों बनाया, वो भी एक नहीं दो दो बार। ऐसे में बीजेपी के रणनीतिकारों के पास इस विवाद से निकलने का एक सुरक्षित रास्ता है। उपेंद्र कुशवाहा को राज्य की राजनीति से ऊपर उठाकर केंद्र में ले जाना। इसका सीधा फायदा ये होगा कि बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बिना किसी कलह, मतलब लड़ाई, उसके राज्य में लवकुश समीकरण को, राजनीति को अकेले ही अपने आवाज दे सकेंगे। और जो कुशवाहा जी जो बटे हुए थे कि कुछ बीजेपी के पास है तो कुछ उपेंद्र कुशवाहा के पास है, वो सब सम्राट चौधरी के पास आ जाएगा। तो कुशवाहा के केंद्र में जाने से बीजेपी का जो नेतृत्व है वो टकराव के लिए खत्म हो जाएगा और मोनोपोली हो जाएगा। मुस्कान, ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा के पास दीपक प्रकाश जो है उनके सामने, ये मसला क्या है और केंद्रीय मंत्रिमंडल में जाने से इस समस्या का समाधान कैसे होगा? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा के सामने वर्तमान में दीपक प्रकाश का मसला बेहद पेचीदा बना हुआ है। वह अपने मंत्री पद और पार्टी के भविष्य से जुड़ा हुआ है। यदि बीजेपी के रणनीतिकार उपेंद्र कुशवाहा को केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जगह दे देते हैं तो बीजेपी इसे दीपक प्रकाश समस्या से आराम से अपना हाथ पीछा खींच लेगी। भाई, उपेंद्र कुशवाहा जी चले गए ना, आपके सीधे केंद्र में गए, भाई राज्य से केंद्र में गए हैं, क्या दीपक प्रकाश के पीछे आप लोग पड़े हुए हैं? हटाइए, छोटा होना मंत्री पद है महाराज।
केंद्र केंद्र होता है। इसके बाद ये मसला पूरी तरह से राष्ट्रीय लोक मोर्चा की अपनी निजी समस्या बन जाएगा। एक बार जब ये गेंद उपेंद्र कुशवाहा के पाले में आ जाएगी तो इस समस्या को सुलझाने के लिए उनके पास 3 मुख्य विकल्प बचते हैं। वे अपने पार्टी के किसी मौजूदा विधायक से इस्तीफा दिलवाए, उस खाली सीट पर दीपक प्रकाश को चुनाव लड़वा के विधानसभा भेजे, जो हमने पहले ही बताया था। और कहीं ना कहीं कोई विधायक काहे के लिए इतना बड़ा कष्ट उठाएगा भाई, जीतल सीट का ही छोड़ेगा, तो वो यही हो सकता है कि अपनी पत्नी से इस्तीफा दिलवाए, स्नेहलता जी से, सासाराम से। दूसरा ये है कि दीपक प्रकाश स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से होने वाले आगामी चुनाव में भाग आजमाए, वहां से जीत दर्ज करे और अपनी मंत्री पद कहीं ना कहीं बरकरार रखे, लेकिन उसमें जो वोटिंग होती है वो टीचर्स वगैरह डालते हैं, मतलब इंटेलेक्चुअल लोग डालते हैं। तीसरा है मार्च महीने में राज्यपाल के द्वारा बिहार विधान परिषद में 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। आपको पता है कुशवाहा अपनी गठबंधन हिस्सेदारी के तहत एक सीट की मांग करे और दीपक प्रकाश को एमएलसी बनाकर संकट दूर करे, तो ऑप्शन ही ऑप्शन है। हो सकता है कि ये इस चुनाव में भी घुस जाए जिसमें गवर्नर वाला है, और उपेंद्र कुशवाहा केंद्र में भी घुस जाए, तो दोनों हाथ में लड्डू आ सकता है, हो तो कुछ भी सकता है। तो मुस्कान, ऐसे में राजनीतिक विश्लेषक उपेंद्र कुशवाहा के इस कदम को उनकी राजनीति का अवसान काल बता रहे हैं, और इससे एनडीए के क्या संदेश जाएगा? देखिए, वरिष्ठ पत्रकार हो या कोई भी एक्सपर्ट हो, देखिए कहीं ना कहीं जानकार कहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के राजनीतिक करियर का सबसे चुनौतीपूर्ण समय, या एक तरह से कह ले कि डाउन टर्न है। लगातार हो रही आलोचना, राजनीतिक जमीन खिसकने के डर से घिरे कुशवाहा के लिए ये दिल्ली दौरा अस्तित्व बचाने की आखिरी बड़ी लड़ाई जैसा है। हालांकि उनकी इस कोशिश से बीजेपी और एनडीए को भी बड़ा फायदा होने वाला है। अगर कुशवाहा को केंद्र में जगह मिलती है तो सहयोगी दल के बीच एक बेहद मजबूत और सकारात्मक संदेश जाएगा कि बीजेपी अपने छोटे से छोटे पार्टनर्स को भी पूरा ख्याल रखती है। साथ ही बिहार में विपक्ष, जो इन दिनों एनडीए सरकार पर सहयोगी दल के अनदेखी को लेकर हमलावर थे, उसकी बोलती भी कहीं ना कहीं बंद हो जाएगी। तो भाई कुशवाहा जी अभी कहीं ना कहीं थोड़ा सा बीच में है। कहते हैं ना कि एक जगह मौत है तो एक जगह खाई वाला वो सीन है, लेकिन हो सकता है कि उनके दोनों हाथ में लड्डू आ जाए। भाई दीपक प्रकाश को इधर से घुसा दे और खुद चल जाए केंद्र में, बेटा को घुमाए राज्य में, जैसे नीतीश कुमार जी का चल रहा है। अब देखना है कि बीजेपी क्या इतनी कच्ची खिलाड़ी है, वो मान जाएगी दोनों लोग को फिर से सेटल करने का। अब ये देखने वाली बात है। तो सुना आपने, तो यदि बीजेपी के रणनीतिकार उनके इस जो गेम प्लान है उसको हरी झंडी दे देती है, तो बिहार में सम्राट चौधरी का रास्ता साफ हो जाएगा और उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर से दिल्ली में लाल बत्ती की गाड़ी में घूमते नजर आएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि पीएम मोदी के साथ चखी गई इस झालमुड़ी की तीखापन बिहार के विपक्ष को कितना तड़पड़ाता है, और कुशवाहा का यह गेम प्लान उन्हें दोबारा किंग मेकर की भूमिका में लाता है या नहीं। आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।